डिमांड है, हमारा किस वजह से, किस पर्पज से, या कौन सी डिमांड जो है, कितनी डिमांड है, उसकी वजह से, उसके अकॉर्डिंग लेबर किस तरीके का यूज हो रहा है, ज़्यादा लेबर यूज हो रहा है, कम लेबर यूज हो रहा है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं हो रहा है। इस आधार पर हम मेनली फार्मिंग मेथड्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग देखिए, सबसिस्टेंस मतलब होता है जीवन निर्वाह। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। ये जीवन निर्वाह कृषि होती है, यानी कि ये जो फार्मिंग होती है, ये फार्मर जो है अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउसहोल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा लेबर हायर नहीं की जाती, फैमिली लेबर का यूज़ किया जाता है। फैमिली मेंबर आपस में ही डिफरेंट जो है फार्मिंग मेथड्स को जो है या डिफरेंट फार्मिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, और इसमें ट्रेडिशनल तरीके से खेती की जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ही लो लेवल पर यूज़ की जाती है, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज का यूज़ नहीं होता है। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence farming, intensive subsistence farming and primitive subsistence farming। फिर subsistence farming को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, intensive subsistence farming और primitive subsistence farming। Intensive subsistence farming देखिए, in intensive subsistence agriculture the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor। ये ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ पर जो है फैमिली के ऊपर, मतलब फैमिली का जो साइज होता है या पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है और ज़मीन कम होती है, तो हमारे ऊपर कम ज़मीन से ही ज़्यादा प्रोडक्शन का जो है प्रेशर होता है, ज़्यादा लोगों को फीड करने का प्रेशर होता है। तो ऐसी जगहों पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर किया जाता है। ये स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर और सिंपल टूल्स को यूज़ करके किया जाता है, ज़्यादा मशीनों का, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ नहीं किया जाता है। वैसे भी जो है बड़ी मशीनें जो है वो स्मॉल प्लॉट्स पे यूज़ नहीं की जा सकती, तो प्लॉट का साइज छोटा होता है और सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है, ज़्यादा लेबर का यूज़ किया जाता है, मोर लेबर जो है यूज़ होता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग of more than one crop annually on the same plot। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जहाँ पर भी इंटेंसिव है सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो इस तरह का होता है, या वहाँ की जो सॉइल होती है वो इतनी फर्टाइल होती है, और वहाँ पर जो है सनशाइन जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से अवेलेबल होता है, जिसमें एक ही सेम प्लॉट पर एक से ज़्यादा बार खेती की जाती है। राइस इज द मेन क्रॉप। ऐसी जगहों पर राइस मेन क्रॉप होती है, इसके अलावा व्हीट, मक्का, दाल और ऑयल सीड यानी तिलहन, इसकी भी खेती की जाती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर जो है थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ मानसून रीजन है, साउथ के या साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया में किया जाता है। नेक्स्ट है वह है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग फिर दो भागों में डिवाइड है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, न्यूमेरिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज प्रैक्टिस, मतलब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ पर फॉरेस्टेड एरिया, जंगल ज़्यादा हो, जैसे अमेज़न हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा हो गया या इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा हो गया, यहाँ पर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ये जो एरिया है वो हैवी रेनफॉल वाला एरिया है, इसलिए क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता है, यानी कि जो पेड़ हम काटते हैं तो दोबारा से फिर रीजनरेट हो जाते हैं, जल्दी बढ़ जाते हैं। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them। कोई भी जमीन का हिस्सा चाहे जंगलों को काट कर, पेड़ों को काट कर और फिर जला दिया जाता है, उसे खाली कर दिया जाता है, साफ किया जाता है, जो राख होती है, जो एशेज होता है उसे फिर जमीन में, मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है ताकि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए, और उसके बाद से मैज, यम, पोटैटो, कसावा जैसे जो है क्रॉप्स लगाए जाते हैं। फिर धीरे
करना, तो इस तरीके से वो दोबारा दूसरे जो है प्लॉट पर मूव कर जाता है। तो इसलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। इसे स्लैश और बर्न मेथड भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है किया जाता है। उसके बाद से नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग जो है मतलब कि घुमंतु पशुपालन जिसे कहा जाता है। नोमैडिक मतलब होता है घुमंतु, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। इट इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क और एरिड मतलब शुष्क ड्राई एरिया जो है, सहारा हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया और इंडिया के कुछ पार्ट जैसे कि राजस्थान या जम्मू कश्मीर जो है, ऐसी जगहों पर जो है नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animal for fodder and water along defined route. जो ये जो नोमैडिक हर्डिंग होती है, इसमें जो हर्ड्समैन है, जो पशुपालक है, वो क्या करते हैं अपने पशुओं के साथ, अपने जो है जो जानवर हैं, लाइफ स्टॉक्स हैं, उनके साथ, अपने एनिमल्स के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं फॉडर्स की तलाश में और पानी की तलाश में। और इनका जो रूट होता है वो डिफाइन होता है, वो हर साल उसी रूट से होते हुए जो है जाते हैं। This type of movement arises in the response to climatic constraint and terrain. ऐसी जगहों पर जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, वहाँ बर्फ पड़ने लगती है सर्दियों में, तो वहाँ पे फॉडर मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर ऐसे एरियाज में नॉर्थ में आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ मूव कर देते हैं जहाँ पर फिर उन्हें फॉडर अवेलेबल होता है। और दोबारा फिर जब वहाँ पर जो है फॉडर की अवेलेबिलिटी हो जाती है या जो है नॉर्मल कंडीशंस हो जाती है, तो फिर दोबारा वो वापस चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो मूवमेंट है वो इस वजह से होता है कि वहाँ पर जो है क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट रुकावट होती है, उन्हें फॉडर अवेलेबल नहीं हो पाता है एक जगह, इस वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ। Sheep, camel, yak and goats are the most commonly reared. The sheep, camel, yak, goats are most commonly reared, मतलब कि ज़्यादातर जो है इसमें sheep या camel या yak या फिर goat जो है इसे पाला जाता है। They are provide milk, meat, wool, hides and other products to the herder and the family. जो ये जानवर हैं इन्हें ये मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, वूल जो है ऊन और हाइड्स जो है सींग जो होती है जानवरों की, को यूज़ करने के लिए जो है मतलब उनके परिवार को उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से नोमैडिक हर्डिंग आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है आपका वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में 3 भागों में डिवाइड है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन। तो सबसे पहले है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। देखिए कमर्शियल क्रॉप जो होता है वो है उसमें जो है जो चाहे पशुपालन किया जा रहा हो या फिर खेती का काम किया जा रहा हो, वो कमर्शियल पर्पस से यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से किया जाता है, मार्केट में बेचने के पर्पस से किया जाता है। जबकि सबसिस्टेंस में क्या होता है, फैमिली को सस्टेन करने के पर्पस से किया जाता है। तो कमर्शियल में मार्केट में बेचने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से खेती या पशुपालन किया जाता है। इसमें जो है पहला है इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। व्हीट एंड मैज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। इसमें जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में होता है कमर्शियल पर्पस से जो है ग्रेन्स को बोया जाता है, चावल, मक्का और जो है गेहूँ जो है इस तरह के कॉमन कमर्शियल पर्पस से बोए जाने वाले ग्रेन हैं। मेजर एरियाज इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ज़्यादातर जो है टेम्परेट जो है नॉर्थ एरिया जो है होता है, ग्रासलैंड एरिया जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। दीज एरिया आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विथ लार्ज फार्म्स स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है यहाँ पॉपुलेशन कम है, बहुत दूर दूर मतलब ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं होती है, स्पार्स पॉपुलेशन होती है, तो यानी कि पॉपुलेशन यहाँ कम होती है और यहाँ पे जो फार्म का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर का फार्म का साइज होता है। यहाँ पे फार्म के साइज बहुत बड़े होते हैं। सेवरल विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है जिसकी वजह से जो है एक साल में सिर्फ एक यानी कि सिंगल क्रॉप से यहाँ पर ग्रोथ की जाती है। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में देख लीजिए क्या है। इन मिक्स्ड फार्मिंग लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड
फार्मिंग पर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। मतलब जब एक सिंगल क्रॉप एक बड़े एरिया पर जो है लगाई जाती है कमर्शियल पर्पज से, प्रॉफिट गेन करने के पर्पज से, तो उसे कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। जो कैशू यानी काजू, शुगर केन, गन्ना, कॉफी, टी, रबर, बनाना और कॉटन जो है कुछ मुख्य जो है प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जिन्हें लगाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल भी, यानी कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पैसे की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो है एक तो लेबर भी ज़्यादा हायर कर रहे हैं, ऊपर से जो है बड़े फार्म पर जो है खेती की जा रही है, तो इसमें ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। The produce may be processed on the farm itself or at nearby factories। जो फार्म जो है जो प्रोसेस होता है उसे या तो फार्म के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस, जैसे केला हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, इसकी फ्रेशनेस को मेंटेन रखने के लिए या तो वो प्रोसेसिंग यूनिट जो है फार्म के अंदर ही लगाई जाती है या उसके आसपास ही कहीं लोकेट की जाती है, आसपास ही कहीं फैक्ट्री लगाई जाती है इस तरह की। The development of transport network is thus essential for such farming।